उसी तरह से पशुपालन में भी मेरा मानना है कोई सा भी पशुपालन करे उसको उद्योग का दर्जा देके अच्छी इनकम प्राप्त करनी चाहिए। ये 4-5 नस्ल हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है, राठी है, कांकरेज है, नागौरी है। अगर कोई किसान भाई 20 लाख से भी स्टार्ट करता है, करोड़ का प्रोजेक्ट लेता है, 2 करोड़ का लेता है, तो 50% सब्सिडी है, इनका लाभ उठाए और नस्ल सुधार पे काम करे तो डेफिनेट उसकी इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी देगा। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। हमने 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से रुद्र शिवम डेयरी यहाँ बहराना ग्राम में जयपुर ज़िले में स्थापना की 2 गाय से, और उसके बाद आज अभी देखिए आप 240 के लगभग छोटी बड़ी बछड़ियाँ और गाय इस फार्म पर हैं। और ये करीब करीब सभी गिर नस्ल की गायें हैं। कुछ 50% 100% गिर हैं, कुछ का है वो लोकल ख़रीदी हुई हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं वो आपको दिखाएंगे कि वो करीब करीब 100% गिर आ रहे हैं। और गिर की ये मूल रूप से तो गुजरात स्टेट की है, गिर के जंगल से वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन राजस्थान के अंदर लगता हुआ स्टेट है और कम से कम हमारे 5-6 ज़िलों में ये बहुतादाद में पाई जाती हैं। यहाँ से लेने का मेन मकसद यही था कि गुजरात से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रहा था, तो हमने यहीं से लोकल परचेज की। और अब हम मुख्य रूप से इसमें नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार के अलावा साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ रहा है और ब्रीडिंग जो नस्ल भी सुधर रही है। आप देखिए कि 18 में भारत सरकार ने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी और जुलाई 19 से हमने इस फार्म पे सॉर्टेड सीमन लगाना प्रारंभ किया। तो आज आप देखेंगे कि यहाँ सॉर्टेड सीमन से 104 बछड़ियाँ हो गई हैं। और वो सबसे ख़ास बात है कि वो जब गाय बनेंगी तो उनकी मदर से उनका दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और नस्ल वाइज भी वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सॉर्टेड सीमन के मोटे मोटे 4-5 फ़ायदे हैं। जैसे एक तो नस्ल सुधरेगी, दूसरा दूध का उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा जो ये आवारा बछड़े हैं इनका किसानों आप लोगों के खेतों में जो नुकसान होता है उससे निजात मिलेगी, और उसके अलावा जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उससे निजात मिलेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार का भी होगा कि हमारी सरकार जो नंदीशाला खोल रही है, अगर सॉर्टेड सीमन से बछड़ियाँ ही पैदा होंगी और कुछ सीमन से 90% बछड़ियाँ होती हैं, तो बछड़े उतने ही मिलेंगे जितना कि ब्रीडिंग के लिए किसानों को चाहिए। तो इस तरह से जो नंदीशाला खोल रही है, तो सरकार के ये इस तरह का एक शेड बनाने के लिए, एक ब्लॉक में नंदीशाला देने के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि जब नंदी ज़्यादा नहीं होंगे, सरकार लाखों रुपए खर्च करके अपने करोड़ों रुपए भी बचाएगी। तो इस तरह से किसान भाइयों से निवेदन है कि सॉर्टेड सीमन आ गया है, आप इससे अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। देखिए, गाय की कीमत नहीं है, वो ब्रीड और दूध पे डिपेंड करती है। अब हमारे यहाँ 40,000 से लेके, और अगर 20 लीटर और 100% गिर है तो वो 2 लाख की है। तो ब्रीड और दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्या कीमत है। देखिए, वैसे तो राजस्थान की बात करूं तो ख़ास तौर से 4-5 नस्ल हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है, राठी है, कांकरेज है, नागौरी है। ये सभी का दूध A2 मिल्क है और ये देसी गाय हैं। इनका गोबर गौमूत्र भी बहुत अच्छा खेती के लिए माना जाता है। लेकिन जो ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उस हिसाब से गिर को नंबर 1 माना गया कि जैसे ब्राज़ील ने यहाँ से गिर ले जाके, और उसका आम गाय तो वहाँ 20 से 30 लीटर हो गई और 60-60 लीटर तक की है, तो उन्होंने भी, उनके साइंटिस्टों ने इसको चुना। उसके अलावा मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको ज़्यादा अच्छा माना, कि मैं मानता हूँ कि
जैसे मेरे यहाँ एक गाय है 14 लीटर वाली, उसकी बच्चियाँ जो पहले फर्स्ट टाइम ब्याई, उसके 18 लीटर दूध है। तो ये है ब्रीडिंग का। और सीमन आप अच्छा सॉर्टेड लगाओगे, अच्छा सीमन लगाओगे, अच्छे बुल का होगा तो डेफिनेट नस्ल तीसरी पीढ़ी में मैं समझता हूँ 10 लीटर वाली गाय का 17, 18, 20 लीटर तक दूध हो जाएगा और 100% नस्ल भी सुधर जाएगी। देखिए, ये गिर की नहीं, कोई भी देसी गाय हो, उसके मुख्य रूप से एक तो हम वैक्सीनेशन कम करवाते हैं किसान भाई, दूसरा मिनरल मिक्सर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और तीसरा है जो चारा है वो 12 महीने हरा चारा 60-70% भी नहीं तो 50% तो मिलना चाहिए, वो किसान भाइयों के नहीं है। किसान भाइयों के क्या है कि बरसात के अंदर जब हरा चारा ज़्यादा होगा तो वो पूरा हरा ही हरा खिलाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और अभी देखिए आप होली के बाद में गेहूं कटेंगे, तब तक हरा चारा नहीं होगा तो उसके बाद सूखा सूखा खिलाएंगे। तो यही कारण है कि देसी गाय 2-4 महीने ही दूध देती है, हीट में नहीं आती है, और हीट में आ गई तो रिपीट हो जाएगी, दूध भी और ब्रीड भी ये कमी रहेगी। तो एक संतुलित आहार, जिसको आप हरा चारा भी, जो केटल फीड है बांटा है उसका वो भी, मिनरल मिक्सर, सूखा भी अच्छी क्वालिटी का, ये सारा संतुलित आहार होगा तो डेफिनेट एक अच्छा जो किसान की जो नस्ल है वो भी सुधरेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। देखिए, बरसात ही नहीं, बरसात में तो कुछ रोग आते हैं, उसके अलावा साल में कुछ टीके हैं वो 2 बार लगते हैं, कुछ 1 बार लगते हैं, और ब्रुसेलोसिस का है वो 1 टाइम भी लगता है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि सरकार निःशुल्क टीकाकरण जब भी करती है, चाहे वो FMD का हो, चाहे गलघोटू वाला हो, या और दूसरी तरह के, अभी जैसे गोटपॉक्स का भी लंपिंग के टाइम लगा था और ब्रुसेलोसिस का भी अब आने वाला है। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों में टीकाकरण है, इसका विशेष तौर से अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेट उनके पशु बीमार भी नहीं होंगे, या कोई ऐसी बीमारियां जो आएंगी वो भी उसकी चपेट में नहीं आएगी। और अब देखिए बदलाव आ रहा है, किसान भाई पशुपालन के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं बड़ी बड़ी अच्छी, उनका भी लाभ उठा रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि 2 बड़ी योजनाएं पशुपालकों के लिए आई हैं भारत सरकार की। एक तो गोकुल मिशन है, उसके अंदर 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, नस्ल सुधार के लिए है। और जो हमारी तरह किसान बड़े जो ब्रीडिंग नस्ल सुधार पे काम करने हैं उनके लिए ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2 करोड़ भारत सरकार की सब्सिडी है, 2 करोड़ किसान को फाइनेंस करा के खुद को लगाने पड़ेंगे। दूसरी योजना उससे नेक्स्ट जो छोटे पशुपालक हैं उनके लिए LNM योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये भी भारत सरकार की, ये भी 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है। इसमें गोट है, गोट सीप है, पोल्ट्री है और पिगरी है। और गोट में तो अभी ये भी कर दिया कि वो 500 गोट की बजाय 100 गोट, 200, 300, 400 तक भी खरीद के अपना छोटे रूप में भी काम स्टार्ट करे तो वो कर सकता है। तो इस तरह की ये गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, इसमें LNM में 1 करोड़ का है, 50% भारत सरकार की सब्सिडी है, 50% उसको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई किसान भाई 20 लाख से भी स्टार्ट करता है, करोड़ का प्रोजेक्ट लेता है, 2 करोड़ का लेता है, तो 50% सब्सिडी है, इनका लाभ उठाए और नस्ल सुधार पे काम करे तो डेफिनेट उसकी इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी देगा, और साथ में अगर दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा तो मैं समझता हूँ कि किसान की इनकम 3 गुना 4 गुना नहीं 8 गुना तक बढ़ सकती है। अगर कोई युवा करना चाहता है, जिसके पास थोड़ी ज़मीन है और वो बैंक से फाइनेंस कराता है, तो कई तरह की योजनाएं हैं, वो अब उसके ऊपर है कि वो कितना पैसेंस है, किस तरह से उसको उद्योग का दर्जा देके काम करना चाहे। तो मैं मोटा मोटा ही मानता हूँ अगर कोई फाइनेंस करा के युवा किसान करना चाहे तो 25 से 50 गाय से स्टार्ट करे तो मैं समझता हूँ 3 साल बाद में उसको एक बहुत अच्छी इनकम भी मिलेगी, बहुत अच्छा दूध का उत्पादन होगा, उसकी प्रोसेसिंग करके दूध के सारे बाई प्रोडक्ट बनाएगा भी, और साथ में दूसरे किसान भाइयों को रोजगार भी देगा। और जो उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि वो बहुवर्षीय चारा लगाए, मेड़ के ऊपर पेड़ लगाए और
बहुवर्षीय चारा लगाए ताकि 12 महीने हरा चारा उसको मिलता रहे। तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा उद्योग का दर्जा देके एक छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी करके और इनकम कर सकता है। देखिए, पशुपालकों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। वो चाहे 10 बकरी, 10 मुर्गी या 10 भेड़ या 10-20 गायों से भी शुरू कर सकता है। और जैसे मैंने गोकुल मिशन का बताया कि 200 गाय तक भी हैं इसमें। तो और जहाँ तक सब्सिडी वाला या योजनाओं की बात है, 2 योजना तो गोकुल मिशन LNM बताई मैंने। उसके अलावा नाबार्ड से आप कितने 10 गायों के लिए भी बैंक में करके और फाइल लगा सकते हो, उसमें भी 25% डिस्काउंट है। उसके अलावा कामधेनु योजना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप आजकल युवा पढ़े लिखे हैं, नेट के ऊपर देखेंगे, सर्च करेंगे को देख करके उनका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैंने संतुलित आहार की पहले बात की है। उसके अलावा जैसे हमारे को एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आदमी को अपने खाने के अंदर, अपनी थाली के अंदर पूरी एक बैलेंस्ड डाइट, अच्छी डाइट होनी चाहिए। और चाहे पेड़ पौधे हमारे यहाँ हैं उनको भी पूरे वही तत्व चाहिए, और चाहे किसी भी तरह का पशुधन हो उनको भी एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसके अंदर सारे तत्व है, सारे मिनरल, सब कुछ हो। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे खुद किसान भाई कोई बांट बनाता अपना केटल फीड, तो उसके अंदर 100 किलो के अंदर मैं चाहूँगा कि अनाज या मक्का खास तौर से 20 किलो वो रखे। फिर 10 किलो तक चावल की भूसी है, गेहूं की भूसी है, ये डाले, कुछ गंवार कौरमा डाले, कुछ चने का कौरमा डाले, खल, बिनोले, काकड़े, इनका भी मिश्रण करे। उसमें 8-10 किलो गुड़ का भी रखे, 2-3 किलो नमक भी हो, मिनरल मिक्सर भी हो। अगर किसी किसान भाई के औषधियाँ भी अगर उसने लगा रखी हैं, सतावर है, जीवंती है, ये अगर हैं तो उसमें भी मिला दे। और इस तरह से इसका खुद को सारा अगर उसके पास चक्की है, पीस के और वो खुद अगर बांट बनाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये वेटनरी साइंस के हिसाब से संतुलित आहार है। और हरा चारा और सूखा चारा मैंने बता ही दिया। तो ये इस तरह का अगर वो करता है तो डेफिनेट पशुधन, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई सा भी हो, इम्यूनिटी अच्छी होगी और वो स्वस्थ रहेंगे और पूरा जो दूध का उत्पादन है उसका लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। देखिए, मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज हमारी आदत है कि 10 गाय लाए, 10 लीटर एक गाय ने दूध दिया, 10 × 10, फिर 90 लीटर होगा, फिर होगा एक टाइम 0 हो जाएगा। उस समय उसकी न बैंक की किस्त जाएगी, न वो धारा पानी का व्यवस्था हो गया। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि इसको उद्योग का दर्जा दें और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन करें, सॉर्टेड सीमन लगाएं, और उसके बाद दूध और गोबर, गोमूत्र को बाई प्रोडक्ट मानते हुए उससे उनका सारा रख रखाव का, बांट का, हरा चारा, सूखा चारा पे खर्च करें और नस्ल सुधार के और 2.5-3 साल बाद जो वो बछिया गाय बने उससे वो इनकम ले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज दूध से आप छोटे छोटे फायदे लोगे तो वो खुद का घर का खर्च चला सकता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, दूसरे लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं युवाओं से कहना है कि इसको उद्योग का दर्जा देके, पेशेंस रख के, और 2-3 साल बाद, जैसे उद्योगपति इंडस्ट्री में 2-3 साल बाद उसको अच्छा प्रॉफिट लेता है, उसी तरह से पशुपालन में भी मेरा मानना है कोई सा भी पशुपालन करे उसको उद्योग का दर्जा देके अच्छी इनकम प्राप्त करनी चाहिए।